हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेलेक का TC 513 मॉडल नंबर है। आज हम लोग इसका देखेंगे कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं और इसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। TC 513 का सेलेक का टेम्परेचर कंट्रोलर है। ये पीछे में आपका इसका वायरिंग डायग्राम दिया हुआ रहता है। ये देखिए, पीछे में आपका पूरा का पूरा वायरिंग डायग्राम कैसे करना है, आपको प्रॉपर कनेक्शन दिया रहता है। इसमें सप्लाई 85 से लेकर के 270 वोल्ट AC तक दे सकते हैं या DC में भी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट रेटिंग जो है हमारा वो 10 एम्पियर है एट 250 वोल्ट पे। तो इसमें लोड के लिए हमारा 10 एम्पियर का हम लोग इसमें करवा सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज हम लोग इसको कॉन्टैक्टर के थ्रू होल्ड करवा करके लोड को ऑपरेट करवा सकते हैं। SSR ड्राइव आउटपुट भी है इसमें 12 वोल्ट DC। और उसके बाद हम लोग इसको वायरिंग का देखते हैं, कंट्रोल वायरिंग कैसे करना होता है। इसमें 10-12 टर्मिनल टोटल दिए हुए रहते हैं। जिसमें फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है आपका 1 नंबर, ये लाइन के लिए है, जिसमें कि फेज आएगा। लाइन ऑक्सिलरी सप्लाई जो देते हैं 1 और 2 नंबर टर्मिनल पे देते हैं। लाइन और न्यूट्रल ये है आपका, ठीक है। 230 वोल्ट का ऑक्सिलरी सप्लाई रहेगा, जो कि कंट्रोलर को ऑन के लिए यूज़ करते हैं, ऑन करने के लिए। उसके बाद ये जो एक रिले आउटपुट है, ये आपका सिंगल सेट पॉइंट का टेम्परेचर कंट्रोलर है, जिसमें कि 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर रिले का टर्मिनल है। जिसमें 5 नंबर है वो कॉमन है। 5 नंबर को आपको 1 नंबर से उठा करके शॉर्ट करना होता है। लाइन इसमें आता है 5 नंबर पे, कॉमन में फेज वायर आता है, इसमें शॉर्ट करना होता है। उसके बाद ये 4 नंबर है। 4 नंबर से मोस्ट ऑफ द जगहों पे हम लोग ये एनो के थ्रू ही हम लोग जो हमारा लोड है एनो के थ्रू ही होल्ड करवाते हैं। क्योंकि नॉर्मली ओपन में क्या होता है कि जैसे ही सेट पॉइंट आप अगर 50 सेट करते हैं तो उससे नीचे जैसे ही आएगा टेम्परेचर तो आपका रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन हो जाएगा तो ये एनो NC की तरह बिहेव करने लगेगा और आपका लोड जो हीटर का एप्लीकेशन है हीटिंग का, वो आपका चालू हो जाएगा फ्रेंड। तो ज़्यादातर एनो के थ्रू ही वायरिंग करते हैं। आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से एनो या NC दोनों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो इनपुट देते हैं सेंसर का इनपुट, उसमें फ्रेंड्स ये आपका रहता है थर्मोकपल भी यूज कर सकते हैं या फिर RTD में भी यूज कर सकते हैं। RTD के लिए इसमें है 6 नंबर टर्मिनल, 7 नंबर टर्मिनल और 8 नंबर टर्मिनल। और इसमें जो थर्मोकपल अगर आपके पास है तो उसके लिए हम लोग 6 नंबर टर्मिनल पर पॉजिटिव वाला सप्लाई देते हैं और जो 8 नंबर टर्मिनल है उस पर निगेटिव सप्लाई देते हैं। 6 और 8 पे हम लोग थर्मोकपल को कनेक्ट करते हैं दोस्त। उसके बाद ये आपका इसमें एक रिले आउटपुट है। 10 नंबर और 12 नंबर जो आपका इसमें टर्मिनल है वो रिले आउटपुट के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कंट्रोल वायरिंग है इसका फ्रेंड्स, जो कि हम लोग TC 513 के लिए करते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मैंने इसका ऑलरेडी कंट्रोल वायरिंग किया हुआ है सारा कुछ। इसमें सेंसर वगैरह भी हमने थर्मोकपल लगाया हुआ है J टाइप का। ये हमारे पास J टाइप का थर्मोकपल सेंसर जो कि हमने यूज कर रहा हूँ अभी टेम्परेचर सेंसिंग के लिए। और एज ए हीटिंग के लिए हमने एक लाइट का यूज किया है यहाँ पे। जब रिले हमारा ऑन रहेगा तो उस कंडीशन में ये लाइट ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग कैसे करना होता है। तो प्रोग्रामिंग के लिए सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें 3 ये आपका डिस्प्ले पे 3 टर्मिनल है। एक स्क्वायर वाला है, एक अप की है और एक डाउन की। ये स्क्वायर की है, ये डाउन की है, ये अप की है। और ये रिले का इंडिकेशन है। जब रिले आपका ऑन रहेगा तो इंडिकेशन आपका जलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले सेट टेम्परेचर जो हमको करना होता है वो कैसे करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाला स्क्वायर बटन को प्रेस करके रखना है ऐसे। ये अभी डिस्प्ले कर रहा है आपका कि हमने 29 इसका सेट पॉइंट रखा हुआ है टेम्परेचर का। इस सेट पॉइंट को अगर हमको चेंज करना है एज पर आवर एप्लीकेशन तो वो चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट वाला स्क्वायर बटन को प्रेस करके रखना है और अप की दबाना है। अप की से आपका वैल्यू बढ़ेगा। अगर इस वैल्यू को हमको 50 करना है तो 50 कर दिया फ्रेंड्स। अगर इस वैल्यू को हमको कम करना है सेट पॉइंट का तो फर्स्ट वाला स्क्वायर बटन प्रेस करके रखना है और डाउन की दबाना है। एज पर योर एप्लीकेशन आप इसको अपना सेट कर सकते हो जितना आपको रिले कट ऑफ चाहिए। हमने यहाँ पे 30 रखा हुआ है क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हम इसको यूज कर रहे हैं, तो 29 पे इसको सेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद इसका हम लोग इनपुट में देखते हैं क्या क्या सेटिंग होता है। इसमें 2 लेवल है। ये मिडिल वाला को 3 सेकंड में प्रेस करके रखना होता है लेवल 1 में जाने के लिए। ये प्रोग्रामिंग में हम लोग इंटर कर गए। सबसे पहला आया इनपुट।
इनपुट में अभी जे टाइप है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एज पर जो भी आप सेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, थर्मोकपल आरटीडी। तो फर्स्ट वाला को प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपकी दबाना है जे। ये आपका के टाइप है, ये आपका टी टाइप है, ये आपका आर है। लाइट कट गया हो, हाँ आर है, ये आपका एस है और ये आपका आरटीडी है। तो चूंकि यहाँ पे हमने जे टाइप सेंसर यूज किया हुआ है फ्रेंड्स, तो हम इसको जे टाइप पे जा करके सेट कर देते हैं, इसीलिए हमारे रिले कट ऑफ हो गया है। जे पर सेट करेंगे तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप यूज कर रहे हैं ना सेंसिंग में, जो थर्मोकपल यूज कर रहे हैं जिस टाइप का, वही यहाँ पे चूज करना होता है। अभी हमने जे टाइप लगा रखा है, तो जे पे जा करके और इसको ये सेट कर दिया। जिस पे आप छोड़ दोगे फ्रेंड्स वो आपका सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब भी आप टेम्परेचर कंट्रोलर कोई सेटिंग करते हैं उसको प्रोग्रामिंग, तो उसमें आपको ये कौन सा टाइप का सेंसर लगा रखा है वो बहुत ज़रूरी है चूज करना, ठीक है। उसके बाद आपकी दबाना है, यूनिट आएगा, यूनिट में डिग्री सेल्सियस है, इसको फ़ारेनहाइट भी कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। अभी हमने इसको डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आएगा सेट पॉइंट लोअर लिमिट। सेट पॉइंट लोअर लिमिट है, जो भी हम सेट पॉइंट का एक वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो लोअर लिमिट है, इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता आपको। सेट पॉइंट का हायर लिमिट है कि आप मैक्सिमम सेट पॉइंट 750 तक सेट कर सकते हो। उसके बाद है आपका फिल्टर टाइम कांस्टेंट, ये 1 रहता है आपका। उसके बाद है कंट्रोल एक्शन, इसमें आपको ये रिवर्स है, हमको रिवर्स रखना है इसमें। अगर आपको हीटिंग के लिए यूज करना है, फॉर एग्जांपल अगर 50 डिग्री के नीचे आपको रिले कट ऑफ चाहिए तो वहाँ पे अगर रिवर्स में यूज करेंगे। अगर आपको चाहिए कि 50 डिग्री के बाद हमारा रिले ऑन हो, तो फॉर एग्जांपल कूलिंग के लिए चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग इसको फॉरवर्ड कर देंगे रिवर्स की जगह पे। तो ये 50 डिग्री जो हमने सेट टेम्परेचर अभी 30 कर रखा है, तो 30 के ऊपर ये आपका ऑन हो जाएगा रिले और 30 के नीचे ऑफ रहेगा। चूंकि यहाँ पे हम लोग एज ए हीटिंग यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसको रिवर्स में लेंगे और हमारा जो सेट टेम्परेचर रखेगा उससे नीचे जैसे ही टेम्परेचर होगा हमारा रिले ऑन हो जाएगा और हीटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका कंट्रोल एक्शन है, ऑन ऑफ रहता है, इसमें पीआईडी भी सेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका रीसेट, तो रीसेट भी कर सकते हैं, रीसेट नो है। अगर आपको यस करना है तो यस आप यस कर सकते हैं, अभी हम लोग नो रखते हैं इसको, ठीक है। ये लेवल 1 का सेटिंग था। उसी तरह से हम लोग पहले लेवल 1 से बाहर आ जाते हैं, 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, बाहर आ गए। लेवल 2 का सेटिंग में जाते हैं, ये लेवल 2 हो गया फ्रेंड्स। इसमें आपका हिस्टैरिसीस आता है। हिस्टैरिसीस एक गैप होता है जो कि हम लोग सेट पॉइंट जो हमारा होता है ना, हमने अभी 29 डिग्री पे कर रखा है, तो हिस्टैरिसीस जितना सेट करेंगे उतना के डिफरेंस के बाद हमारा रिले ऑन हो जाएगा। जैसे 29 पे हम लोग सेट कर रखा है इसका टेम्परेचर, तो 1 डिग्री का गैप करके 28 पे हमारा 28 तक रिले हमारा ऑन होगा। 28 से नीचे जैसे जाएगा रिले हमारा ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ये डिफॉल्ट 1 होता है। उसके बाद आपका है हिस्टैरिसीस के बाद आपका आएगा फ्रेंड्स इसमें डीएसवी आता है, जो कि डिफॉल्ट आपको छोड़ देना है। ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। अगर पीआईडी में आप लोग यूज करेंगे तब आपको इसमें सेटिंग चेंज करना होता है, अदरवाइज लेवल 2 में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हिस्टैरिसीस करके सेट करके आपको बाहर निकल जाना होता है। जैसे ही इसको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे हम लोग बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए। अब भी इसमें लेवल 1 लेवल 2 का हो गया। इसमें एक और लेवल होता है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन लेवल होता है, जिसमें हम लोग जो हमारा सेट टेम्परेचर है उसको सेट पॉइंट को हम लोग लॉक कर सकते हैं और लेवल 1 और लेवल 2 को लॉक कर सकते हैं। उसके लिए अप और डाउन की दबा करके हम लोग जाएंगे प्रोटेक्शन लेवल में। ये है सेट पॉइंट अभी हमारा अनलॉक है, इसको अगर हम लोग लॉक करना चाहें तो ये हम लोग लॉक कर सकते हैं ताकि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें लेवल 1 आएगा, लेवल 1 अभी हमारा अनलॉक है, इसको हम लोग लॉक कर सकते हैं ताकि इसमें कोई चेंजिंग ना करे पैरामीटर में, तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। लेवल 2 है, इसको भी अनलॉक है, इसको भी हम लोग लॉक कर सकते हैं।
तो ये सेटिंग बेसिकली इसके लिए है, कोई छेड़छाड़ ना करे, तो उसके लिए ऐसे प्रोटेक्शन लेवल इसमें दिया हुआ है। फिर बाहर आने के लिए आप 3 सेकंड तक इसको प्रेस करके रखो, दोनों बटन, ये आप बाहर आ जाओगे। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग है TC513 का, और इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है फ्रेंड। अभी 28 डिग्री टेम्परेचर है, जैसे ही ये 28 से थोड़ा ऊपर जाएगा, 29 को पहुँचेगा, ये आपका रिले ऑफ हो जाएगा, और ये जो हमारा बल्ब जल रहा है एज ए हीटिंग, वो हमारा ऑफ हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप है। ये है थर्मोकपल। अभी हम इसको थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसको रब कर करके, तो हमारा रिले ऑफ हो जाएगा जैसे ही 29 पहुँचेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका रिले ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर जैसे ही 29 से ऊपर जाएगा, 29 पहुँचेगा, रिले आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली सेलेक का TC513 का पूरा सेटिंग है, जो कि प्रोग्रामिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों का मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इसके थ्रू आपका सारा का सारा सेटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।